आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 25। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की मुस्कुराती हुई छवि को अपने हृदय में अनुभव करें। नेत्र बंद करके भावना करें कि परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की मुस्कान से, उनकी दिव्य मुस्कुराहट से समस्त विश्व ब्रह्मांड आलोकित पुलकित हो गया है। हमारे हृदय से दिव्य रश्मियां निकल रही हैं जो संपूर्ण विश्व में फैल रही हैं, क्योंकि वो दिव्य रश्मियाँ गुरुदेव माँ के प्रेम का दिव्य प्रकाश है। सारा विश्व ब्रह्मांड गुरुदेव की माँ की लेखनी से आलोकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान यज्ञ दिव्य यज्ञ के रूप में संपन्न हो रहा है। सभी के भीतर प्रकाश का जागरण हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया था कि भगवान एक हो सकता है। एक ही सेम भगवान को अलग अलग लोग जब पूछते हैं तो उनका रंग रूप अलग हो जाता है। गुरुदेव ने इसको उदाहरण से समझाया कि कृष्ण एक ही हैं, लेकिन मीरा के कृष्ण जो हैं वो सूरदास के कृष्ण नहीं है। गोपियों के जो कृष्ण हैं, ब्रज की बालाओं के जो कृष्ण हैं, वो यशोदा के कृष्ण नहीं है। तो ऐसे ही हमारे भीतर जो अंतरंग में चल रहा है, उसी के अनुसार हमारा भगवान प्रकट होता है। इसी को गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। इस तथ्य को समझने में हमें असमंजस और भ्रम में पड़ना पड़ेगा। निराशा हाथ लगेगी और संभव है तब उपेक्षा ही नहीं, नास्तिकता भी सामने आ खड़ी हो। उसी विधान से एक व्यक्ति आश्चर्यजनक प्रतिफल प्राप्त कर रहा है, ठीक उसी रीति नीति को अपनाकर दूसरा व्यक्ति सर्वथा निराश असफल रहता है। इसमें ना विधि विधान को दोष दिया जाना चाहिए, ना देवता की निष्ठुरता या भाग्य को कोसा जाना चाहिए। तथ्य यही है कि हमने अपने इष्ट देव को इतना परिपुष्ट नहीं बनाया कि वे हमारी प्रार्थना के अनुरूप उठ खड़े हों और सहायता कर सकने में समर्थ हों। द्रौपदी के कृष्ण अलग थे, वे एक पुकार सुनकर ही दौड़े आए। हमारे कृष्ण अलग हैं, वे लगभग लंघन में पड़े रोगी की तरह पुकार सुनने और सहायता के लिए खड़े होने की सामर्थ्य उनके हाथ पैरों में है। नहीं, फिर वे प्रार्थना का उत्तर क्या देंगे? अध्यात्म अध्यात्म विद्या के तत्वदर्शियों ने इस तथ्य को छुपाया नहीं। उन्होंने सदा यह कहा कि इस विराट ब्रह्मा में जो कुछ दिव्य, महान, पवित्र, प्रखर है, उसका एक अंश हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। जो चाहे उसे ठीक तरह से सजोए संभालने में लग सकता है और उन मणि मुक्ताओं को अपने जीवन भंडार गृह में पूरा पूरा भर सकता है। उपेक्षा करने अथवा दुर्गति करने से वे निरर्थक ही बनकर रह जाएंगे। हर किसी के मस्तिष्क में गणेश विद्यमान है। जो बुद्धि के विकास में साधना करके अपने गणेश को परिपुष्ट बना लेंगे, वह विद्वान बनकर अनेक विभूतियों के वरदान को प्राप्त करेंगे। जो अपने गणेश की जड़ों में पानी ही नहीं देगा, उसके विनायक भगवान सूखे मूर्छित एक कोने में पड़े होंगे। लड्डू खीर खिलाने, स्तोत्र पाठ करने पर भी कुछ सहायता वे ना कर सकेंगे। बुद्धिमान और विद्वान बन सकना संभव ना होगा। हर किसी की भुजाओं में हनुमान का निवास है। व्यायाम करने वाले संयमी ब्रह्मचारी लोग बजरंग बली के भक्त प्रमाणित हो सकते हैं, पर जिनने अपने असंयमी और भ्रष्ट आचरण से हनुमान जी को पीड़ित प्रताड़ित करने में कमी नहीं छोड़ी, उनकी चालीसा पाठ कुछ ज्यादा कारगर नहीं होगा। वे आरोग्य और बलिष्ठता का वरदान अपने रुग्ण हनुमान से कैसे प्राप्त कर सकेंगे? बाल बुद्धि उतावले और अदूरदर्शी लोग ही उपासना को जादूगरी बाजीगरी जैसी कोई चीज मानकर चलते हैं। उनकी कल्पना किन्हीं ऐसे देवताओं की होती है जो स्तुति, जप, पूजा, प्रसाद के तनिक प्रलोभनों पर ललचा जाते हैं और उनसे नगण्य उपहारों के बदले मन चाहे लाभ उठाए जा सकते हैं। गुरुदेव बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि हमारे भीतर 36 करोड़ देवी देवता विद्यमान है। चलो 36 करोड़ मत मानो, हमारे भीतर गायत्री के 24 अक्षर, गायत्री की 24 शक्तियां विद्यमान है और हम सबके भीतर हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको परिपुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका लालन पालन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर किसी को गणेश जी देखकर केवल लड्डू ही याद आता है तो कोई क्या करे? गणेश जी मतलब लड्डू और लड्डू खिलाओ, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे गणेश जी के नाम पर। तो भाई तुम्हारे भीतर बैठे गणेश जी तुमको लड्डू जैसे ही कर देंगे गोल गोल। वो दे तो रहे हैं तुमको, तुमने लड्डू खिलाया, तुम लड्डू जैसे हो गए। खूब लड्डू खिलाओ, रोज लड्डू खिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदक खिला लो, खूब मोदक खिलाओ, ऐसी गोल मटोल हो जाओगे एक दिन, क्योंकि जो तुम दे रहे हो तुम्हारे भीतर के गणेश जी को। अब प्रसाद की बात करते हैं। भक्ति में प्रसाद बहुत चढ़ता है। अब यकीन मानो, जब आप प्रसाद बनाते हो ना, तो अपने अंतरंग से पूछ लेना कि क्या ऐसा नहीं होता कि जो हमें प्रसाद पसंद है, जो चीज हमको पसंद है, हमें लगता है हमारे ईश्वर को भी वही पसंद होगी। कभी नमकीन प्रसाद में लगाई है? हाँ,
मिठाई लगाएंगे। क्यों मिठाई लगाएंगे? क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है और इंडिया के लोग मीठे के चीटे हैं, है ना, मीठे के चीटे, मीठा बड़ा पसंद है। तो भगवान को तो हम मीठा लगाएंगे। अरे भगवान बोर हो गए भाई, थोड़ी नमकीन खिला दो, कहीं जाके नमकीन मांग ले। नहीं नहीं, भोग में नमकीन नहीं लगाई जाती, भोग में तो मिठाई लगाया जाएगा। और फिर मीठे को खाकर क्या होंगे? फैल जाएंगे। बढ़ेंगे तो है नहीं, फैल जाएंगे, सीधी सीधी बात। कभी जो चीज हमें अप्रिय लगती है, जो हमें रजोगुणी लगती है, हम भगवान को लगाएंगे? कभी क्या कोई प्याज लहसुन का खाना भगवान को लगाएगा? आप सोच के देखो, विचार करके देखो कि अगर आपसे कहा जाए मछली पका के भगवान को भोग में लगा दो, आप लगाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो कितनी गंदी चीज है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाता है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है, जिसे भगवान सही में समझ में आ जाता है, वो इस भ्रम से दूर हो जाता है, वो भ्रम से ब्रह्मा की ओर की यात्रा पर है। तो उसके लिए कण कण में भगवान है। ठाकुर के पास एक शिष्य आए शिकायत करने, ये नरेंद्र नरेंद्र जिसका आप शोर मचाते हैं, मछली खाता है, मछली। ठाकुर ने बस एक लाइन का उत्तर दिया, वो खाता है ठीक है, तू मत खाइयो, नहीं तो मछली तुझे खा जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? नरेंद्र मछली खाए या नहीं खाए, कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसको स्वाद ग्रंथि ही नहीं है। उसकी इंद्रियां इन सबसे पूरी है। वो तो 20-20 दिन बिना खाना खाए भी रह लेता है, और उसे हर जगह भ्रम दिखता है। तो रोटी खाने बैठता है तो 50 रोटी भी खा लेता है, 100 रोटी भी खा लेता है। तेरे से होगा क्या? तो तुझे नरेंद्र की मछली तो दिख गई, पर उसकी तो आसक्ति ही नहीं है। उसकी इंद्रियां तो केवल परमे उस परम सत्ता में विलीन हो चुकी हैं। वो विवेकानंद है, वो विवेक का सागर है, वो हनुमान की दिव्य चेतना है। लेकिन तू मछली खाएगा तो तेरी इंद्री लपलपा जाएगी बार बार मछली खाने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपने आप को उपासना की शक्ति से, साधना की शक्ति से उस स्तर पर ले जाएं कि हमारे लिए कुछ भी अच्छा बुरा ना रहे। सत्य रज तम सब भगवान से जन्मा है, सब परमात्मा ही है, उस परमात्मा का परम तत्व है। तो आज के बाद जब भगवान को भोग लगाएं तो चेक कर लेना कि अपने स्वाद के अनुसार लगा रहे हैं। और अगर मोटे हैं तो फिर मत लगाओ ना अनहेल्दी चीज, भगवान को कोई शिकायत नहीं होगी। भगवान तो वो है जो फीकी रोटी भी खिलाओगे ना, बिना गुड़ के बिना चीनी के, तो उससे भी तुम्हारे हाथों में कंट्रोल में आ जाएंगे। भगवान को केवल भाव चाहिए। एक एक भक्त की कहानी आती है जिन्होंने खिचड़ी से भगवान को अपना बना लिया, और आज भी मुझे उनका भक्त का नाम याद नहीं आ रहा, पर आज भी उस जगह पर वो खिचड़ी बड़ी फेमस है। तो हमको यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि जैसा हमारा अंतरंग है, वैसे ही चीजें घटित हो रही हैं। सच्ची में भगवान को कोई मीठा नहीं चाहिए, उनको मीठे की कमी पड़ी है क्या? सच्ची में भगवान को हमसे कोई प्रसाद भोग नहीं चाहिए, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप प्रेम से जल भी रख दोगे ना प्रसाद स्वरूप में, भगवान जी का जल, तो वो जल भी एकदम सहज प्रेम से ग्रहण करेंगे। लेकिन हमको ये बात समझ नहीं आ रही। हमारे अगर हमने हनुमान जी को पूजा, तो हम तो फिर सिंदूर चढ़ाएंगे, हम तो रोली चढ़ाएंगे। हनुमान जी को भी मोतीचूर के लड्डू बड़े पसंद है, हम तो वो मोतीचूर के लड्डू लोगों में बांटेंगे और मोतीचूर का लड्डू ही खाएंगे। इसके बिना तो प्रसाद पूरा नहीं होता। हर मंगल को, हर शनिवार को मंदिरों में हनुमान जी के मंदिर के बाद इतनी सारी बूंदी की भीड़ लग जाती है। तो जो जरा हनुमान जी बोर नहीं हो जातेंगे? सोचते होंगे जैसे सैटरडे ट्यूसडे आया, हाय भगवान आज तो बहुत सारी बूंदी खानी पड़ेगी, पता नहीं कितना मीठा कितना मीठा। सोचो भगवान जी की दशा देखो, कोई तुमको खिलाए इतनी सारी, तो क्या हालत होगी, है? और बाकी दिन नहीं, मंगल का दिन तो हनुमान जी का है, शनिचर का दिन तो हनुमान जी का है, एक दिन तो बूंदी खिलाएंगे, तुमको खानी पड़ेगी। अरे भैया किसी और दिन जाके खिला दो, बहुत भीड़ लगी रहती है मंगल और शनिवार को। नहीं नहीं, मंगल और शनिवार को रिवॉर्ड मिलते हैं, हनुमान जी ज्यादा सक्रिय होते हैं उस दिन, और बाकी दिन सो रहे होते हैं। उस दिन बहुत एक्टिव होते हैं, बाकी दिन हनुमान जी सो रहे होते हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है। 2 दिन हफ्ते में उठते हैं, बाकी दिन स्लीपिंग जोन। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे हनुमान जी हो सकते हैं क्या? एक एक भगवान को जरा विजुलाइज करके देखो, वो भी क्या सोचते होंगे। हम बाल चढ़ाएंगे दान में, अरे अहंकार चढ़ाया नहीं गया, सिर मुंडवा दिया 10 बार। भगवान जी ने दरवाजा खोला, बाल ही बाल पड़े, क्या हुआ? आज 1,000 श्रद्धालुओं ने अपने बाल दान किए। अब भगवान जी क्या करेंगे उस बालों का? उससे कुछ बनाया भी नहीं जा सकता, डेड है। उन बालों का भगवान क्या करेंगे? उससे कुछ बनाएंगे, कुछ पकाएंगे, क्या करेंगे भगवान? हम इमेजिन तो करके देखें। बालों का मतलब होता है अहंकार, बाल दान करने का मतलब। अहंकार तो गया नहीं, बाल मुंडवा लिया और फिर गा रहे हैं। पता है, हम तो अपने भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, हमने 10 बार सिर मुंडवाया। उस अहंकार, सिर मुंडवाने का अहंकार और हो गया। अब भगवान क्या करें? कह रहे थे भाई अहंकार तो दिया नहीं, 10 बार सिर मुंडवा लिया है, अब मैं क्या करूं तेरा? मैं तो समझा भी नहीं पा रहा तुझे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमने भगवान की मतलब भगवान के इमोशंस थोड़ा सा तो सोच के देखो। भगवान बहुत इमोशनल इंसान है भाई, बहुत इमोशनल व्यक्ति है, उसको थोड़ा नीचे लाओ। भगवान को ना बहुत ऊंचा बैठा रखा है, थोड़ा नीचे लाओ, थोड़ा सा नीचे। और सोचो भगवान के पास भी भावनाएं हैं। क्यों है? कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि भगवान केवल प्रेम की डोर से खींचते हैं। भगवान को कोई ब्राइब नहीं चाहिए, कोई घूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम। इसका मतलब भगवान भावनाओं का दिव्य समुच्चय है, और भावनाओं का दिव्य समुच्चय इसका मतलब भावनाएं समझते हैं। ठीक है, तो क्यों भगवान को ओवर ईटिंग करानी है प्रसाद के नाम पर? क्यों भगवान को आलतू फालतू चीजें चढ़ानी है प्रसाद के नाम पर? जो सही चीज है वो चढ़ा दे, अपना हृदय चढ़ा दे, हृदय में जो भावनाएं है वो चढ़ा दे।
अश्रु चढ़ा दे थोड़े से भगवान को, चाहे शायद आंख बंद करके एक मंत्र किया और भगवान की याद में एक अश्रु गिर गया, तो वो भगवान के लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा। सोच के देखो, आपका बच्चा आपकी याद में कभी रो रहा हो तो आप साथ साथ रोगे कि नहीं रोगे? अरे मेरा बच्चा, आजा मैं तुझे गले लगा दूं। आपके मन में आंसू आएंगे। और आपका बच्चा रोज आपको 1 किलो मिठाई भेजे, आज मम्मी बहुत याद आ रही है 1 किलो मिठाई, फिर अगले दिन आज मम्मी फिर बहुत याद आ रही है, आज 1.25 किलो मिठाई, मम्मी आज तो बहुत ही मिस कर रहा था, आज तो 5 किलो आएगी, आज तो 5 किलो। 5वें दिन 5 दिन होंगे नहीं, कहोगे तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करे, मैं इतनी मिठाई का घर में खत्म नहीं हो रही है, दिमाग खराब कर रखा, अपना प्यार अपने पास संभाल के रख। खुद अपने बच्चे को हड़का के कहोगे अपना प्यार अपने पास संभाल के रख, हमको नहीं चाहिए ऐसा प्यार, रोज 1 किलो मिठाई, पैसे और बर्बाद कर रहा है मिठाई में, है इसलिए कमा रहा है तू इससे, और खुद ही मुंह से निकल जाएगा, अरे इससे तो गरीबों को खिला दे, अनाथ आश्रम में बांट दे। हम खुद भले ही ना करते हो, पर उस क्षण हमारे मुंह से निकल जाएगा, अरे गरीबों में खिला दे, घर में क्या करूं, बांटते भी नहीं बन रहा, इतनी मिठाई भेज दी तूने। आप विचार करके देखो, तो थोड़ा सा भगवान को इमोशनल मान के देखो, थोड़ा इमोशनल, जो हमारे इमोशंस हैं, जो इस देह में इमोशन है, सेम टू सेम वैसे ही इमोशंस भगवान के पास है। तो भगवान को कुछ अर्पण समर्पण करने से पहले सोचो भगवान क्या सोचेंगे, और सोचो आपकी संतान आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। थोड़ा हंसते खेलते अगर भगवान को जिएंगे ना, हंसेंगे खेलेंगे और हंसते खेलते भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तो आसानी से समझ में आएंगे। भगवान को इतना सीरियस स्टैचू बना दिया, ऊपर जाकर मंदिर जाना है, हाय हाय नहाकर जाना है, निश्चित रूप से नहाकर जाना है, पर हवा हो गया कि नहाकर नहीं गए ना तो गेट पे डंडा मारेंगे, नहाकर नहीं आया, जैसे भगवान वहां गेट पर द्वारपाल के जैसे बैठे, एक एक को देखेंगे, कौन टूथब्रश करके आया है, कौन नहा कर आया है, कौन अच्छे कपड़े पहनकर आया है, कौन गंदे कपड़े पहनकर आया है। जब भगवान मंदिर के द्वार पर बैठे यही काम कर रहे होंगे, अरे आप कितने शुद्ध मन से गए, कितने पवित्र मन से गए, ये देखने की बात है। नहीं तो इस दुनिया में अघोरी होते क्या, अघोरी साधु होते क्या, उनकी दिव्यता होती क्या। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि सब कुछ करना है, जो भी भगवान के बनाए नियम है सब करना है, तीनों शरीरों से एक एक चीज करनी है। लेकिन केवल कर्मकांड के स्तर पर केवल भयग्रस्त होकर अगर हम सोचें कि हमें वो परम तत्व प्राप्त हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा का संयोग हो जाएगा, तो वो केवल फिर एक बालपन है, छोटा सा। और वो भी ऐसा वाला बालपन जिसमें मैं हूं, या तो 6 महीने का सरल बच्चा बन जाओ। ये जो बीच की एज है ना, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों का कुत्ता होकर ना इधर ना उधर, बीच में फंस गए। ये वाली एज में चले जाए, उस वाली एज में चले जाए सरलता के साथ, जहाँ केवल और केवल जो भगवान का है वो करेंगे, बिल्कुल सरल नन्हा शिशु। वो जो एक भाव है, नन्हे शिशु वाला भाव, वो भाव बहुत दिव्य है। उस भाव के साथ भगवान की उपासना करें तो भगवान बहुत जल्दी अनुभव अनुभूति बन जाते हैं। और गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में इसको क्लियरली लिखा है कि गायत्री माँ के छोटे बच्चे बनकर उनकी गोदी में एक बार बैठकर तो देखो, उनकी गोदी का आनंद तो लो। लेकिन हम छोटा बच्चा बन ही नहीं पाते, हमारी गाड़ी अटक और फंस जाती है। तो यहाँ गुरुदेव ने बता दिया कि कैसे हमारे भगवान है और कैसी हमारी कल्पना शक्ति है। अब इसमें एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, इस तरह के लोगों की कल्पना किसी ऐसे देवी देवताओं की होती है जो स्तुति जब पूजा प्रसाद के तनिक प्रलोभनों पर ललचाए जा सकते हैं और उससे इन नगण्य उपहारों के बदले मन चाहे लाभ उठा सकते हैं। अधिकांश पूजा उपासना में संलग्न लोगों की मनोभूमि बच्चों की स्तर जैसी होती है। ये विधि विधानों, कर्म कांडों या उपहारों का ताना बाना बुनते रहते हैं और उसी टंट घंट से अपना उल्लू सीधा करने की तरकीबें बढ़ाते हैं। तथाकथित भक्तों की मंडी इसी स्तर की होती है। वे तिलक छापे लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, या कुछ और खेल खेल खड़ा करके भगवान की आंखों में धूली झोंककर अपने असली स्वरूप को छुपाते हुए भक्त को मिलने वाले लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः ना भगवान इतने भोले हैं, ना कोई ऐसा मंत्र मंत्र है जिससे कुछ बार जपकर रटकर मनचाहा लाभ उठाया जा सके। उपासना एक सर्वांग पूर्ण विज्ञान है। उपासना एक सर्वांग पूर्ण विज्ञान है। अध्यात्म विद्या को भी एक समग्र साइंस ही कहना चाहिए। उसके नियम और प्रयोजनों को समझकर तदनुकूल चलने से ही लाभान्वित हुआ जा सकता है। यदि यह तथ्य लोगों ने समझा होता तो अध्यात्म मार्ग की देहरी पर पैर रखते ही पहला प्रयोग अपने अंतरंग में मूर्छित, पद दलित, विभुक्षित, मलिन पड़े हुए इष्ट देव को संभालने सजोने का प्रयत्न किया होता और उन्हें समर्थ और बलवान बनाया होता। मतलब जब बच्चे ने जन्म लिया तब उसे कुछ नहीं पता, वो फैमिली एनवायरनमेंट में है, सोशल एनवायरनमेंट में है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिनसे वो सीख रहा है। लेकिन यही संतान, यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इसका विवेक जागृत हो जाता है, तो इसको समझ में आ जाता है, इसने सबसे सुना है कि मैं एक आत्मा हूँ, हमारे भीतर परम तत्व है। तो जब ज्ञान हो जाए, जिस समय ज्ञान हो गया, जिस समय वो भाव समझ में आ गया,
तो अध्यात्म मार्ग का प्रतीक सबसे पहला काम क्या करता है? अपने भीतर के उस परमात्मा को ढूंढता है, उसको नर्चर करता है, उसको पोषण देता है। उसको नर्चर और पोषण करने के लिए ही सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, ये दिव्य कर्म बने हुए हैं, उपासना, साधना, आराधना। और दूसरा कर्म क्या करता है? इस प्रथम प्रयोजन को सही तरीके से पूर्ण करने लेने के बाद, कर्म कांड नहीं कर रहा है, आवरण से कोई खेल नहीं खेल रहा है। प्रथम प्रयोजन को सही तरीके से पूर्ण कर लेने के बाद मंत्र जप, उपासना, पूजा, स्तोत्र आदि का चमत्कार देखने का दूसरा कदम उठाया जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो निसंदेह ही उपासक को आशाजनक सफलता मिली होती और किसी को भी निराश होने या अविश्वासी बनने या असमंजस में पड़ने का अवसर नहीं आता, क्योंकि हमने गलत विधि विधान से किया, हमने कॉपी पेस्ट किया। बाजू वाले ने 1000 माला करके ये पा लिया, हम भी 1000 माला करके ये पालेंगे। अरे बाजू वाले का जीवन कैसा था, उसका दिनचर्या कैसी है, उसकी भावनाएं कैसी हैं? गुरुदेव के समकक्ष गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए। कितने भी लोग इस दुनिया में आकर खड़े हो जाएं और कहें हम तुम्हारे गुरुदेव के बराबर अनुष्ठान कर बैठे, तो क्या वो गायत्री माता को इस तरह प्राप्त कर पाएंगे जैसे गुरुदेव ने किया? जब तक गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया, जब तक वो अपने जीवन को गुरुदेव के जैसे लेबोरेटरी ना बना लें, गुरुदेव का संपूर्ण जीवन इस बात का एग्जाम्पल है, तो हम उपासना के उस दिव्य विज्ञान को समझें और अपने आप को उलझनों से बचाएं और अविश्वास की जो भावनाएं हैं उनसे बाहर आए। बस यही प्रार्थना सभी के लिए। और आज के स्वाध्याय के लिए सभी को नमन प्रणाम। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। सभी का जीवन मंगलमय है इसी भाव के साथ। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।